डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देख लेते हैं पेपर 5 में आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बीएड का एग्ज़ाम चल रहा है अभी और ये 4th पेपर तक हो चुकी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों की पेपर कैसी जा रही है। आज हम लोग देख लेंगे कि जो संभावित प्रश्न है, आज सिर्फ मैं 5 ही क्वेश्चन लिया हूँ एज सिलेबस से। सिलेबस में जो जितने भी हैं लगभग 5 क्वेश्चंस वहाँ से लिया है मैंने। और मुझे लगता है कि इन सब क्वेश्चंस में आपको जो मात्र 5 क्वेश्चंस करने होते हैं उन्हीं में से हो जाएंगे। बिकॉज थ्योरी जो है उनके थ्योरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी 3 या 4 थ्योरी है और उसी में से मुझे लगता है 1-2 थ्योरी पूछ लिया जाएगा, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कभी कभी घुमा के दे दिया जाता है। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा। और मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस को मैंने जिस अनुसार देखा और अच्छे से अध्ययन किया, तो ये मुझे 5 ही लगा कि 5 क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए बना दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। और ये 5 क्वेश्चन में संभावित है कि लगभग आपको 5 क्वेश्चन बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आ जाएगी, क्योंकि इनकी थ्योरी में कुछ थ्योरी जो है वो मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 4 गो थ्योरी को अटैम्प्ट किया। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि 5 ही क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 10 आंसर तैयार करना पड़ेगा। और 10 आंसर को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो मुझे बिलीव है कि आपकी एग्ज़ाम जो है अच्छी जाएगी और इसमें किसी भी तरह से आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता ही होगा, पेपर 5 में जनरल स्कूल एंड सोसाइटी जो है इनके बारे में दिया गया है और इनका क्या है कॉन्सेप्ट, इनका क्या है मीनिंग, इनके बारे में सबसे पहले आपसे पूछ ही लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर पार्टी पेट्रियार्क। कॉन्सेप्ट और जेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है उनके बारे में आप बताइएगा। पेट्रियार्क है तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। जेंडर का क्या कॉन्सेप्ट होगा उनके बारे में आप लिख लीजिएगा। आप लोगों को अगर नहीं है तो मैं चाहूँगा कि अभी 2 दिन का समय है, तो मैं अपने तरफ से भी आप लोगों के लिए आंसर तैयार करके रेडी करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मतलब मेरे तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं इसके लिए कर दूं। कई स्टूडेंट इतना कमेंट कर देते हैं, सर मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मुझे भी अपनी कुछ सिलेबस है, मुझे भी कुछ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है, तो मुझे अपने भी एग्ज़ाम को देख के टाइम निकाल के आप लोगों के लिए बनाना पड़ता है। बिकॉज मेरी भी एग्ज़ाम जो है संभावित है वो नेक्स्ट मंथ, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए टाइम तो नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, हम आप लोगों के लिए ज़रूर टाइम निकाल के आपके लिए कुछ ना कुछ बनाने का, या फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए इसके लिए कुछ करते रहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी आप लोगों को बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया होगा, तो आप वहां से टच करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, सिर्फ बीएड के ही आपके सारे के सारे दोस्त मिलेंगे। वहाँ आप कमेंट करके किसी भी दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, और मैं तो जहाँ तक हो पाता है तो मैं आप लोगों की हेल्प करने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, उसके बाद पेट्रियार्क है, उसके बाद मस्कुलिनिटी जो है, उसके बाद फेमिनिज्म। इन सब के बारे में आपको लिखना क्या इश्यूज हो सकते हैं, फेमिनिज्म के बारे में, मस्कुलिनिटी के बारे में क्या इश्यूज हैं, इनके बारे में आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर है थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन। इनका क्या क्या जेंडर और एजुकेशन में थ्योरीज है उनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिकॉज इनके अंतर्गत 4 थ्योरीज है और मैं चाहूँगा कि ये चारों थ्योरी टाइम के अंदर ही आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया जाए, पर मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। अगर नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये थ्योरी आप लोगों के लिए उपलब्ध कर दिया जाए। तो पहला थ्योरी देख सकते हैं इस तरह से, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन थ्योरी। आप इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पूछने की संभावना है। इन चारों थ्योरी में से तो कंफर्म मुझे पता है
2 थ्योरी तो आएंगे, 1 या 2 थ्योरी तो कंफर्म पूछा जाएगा आप लोगों से। फिर दूसरा क्वेश्चन है जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये भी संभावना है पूछने की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एक तरह से जीन पियाजे की थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे की थ्योरी को ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोला जाता है। एक तरह से वो आप लोग पढ़े ही होंगे और एक बार एक नज़र और डाल लीजिएगा, इसीलिए मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया। वैसे मैं इनको इंक्लूड नहीं करता, फिर भी सोचे जब आप लोग पढ़े हैं तो एक बार देख लेने में क्या जाता है। फिर है फोर्थ थ्योरी जो वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। तो ये 4 थ्योरी आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चाहिए कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर लें, ताकि आपको एग्जाम हॉल में लिखने में किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है, तो आप लोग स्कूल कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा किस तरह से क्या है, और आप लोग थोड़ा सा आंसर राइटिंग भी कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर में है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये क्वेश्चन 100% मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से 100% इक्विटी एंड इक्वालिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को तो आप जरूर ही आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। और थोड़ा साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल जो होता है, इस प्रोस्पेक्टिव में आप भी देख लीजिएगा इनका क्या कॉन्सेप्ट है इक्विटी एंड इक्वालिटी का। साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव के अंतर्गत जो भी इक्विटी एंड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होगा, आप इसको जरूर देख लीजिएगा इसको। और इक्विटी एंड इक्वालिटी का क्या नीड और इम्पोर्टेंस है जेंडर इक्वालिटी में, आप जरूर उसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। तो इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन तो जरूर मैंने दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। वैसे आप लोगों के पास 2 दिन का समय भी है, तो आपसे चाहेंगे कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के आंसर राइटिंग कर लें, ताकि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, जेंडर इनक्वालिटी इन स्कूल करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम प्रोसेस, इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो भी है, इनके क्लासरूम के स्कूल करिकुलम में जो भी इनक्वालिटी इन स्कूल है जेंडर के बारे में, ये सब चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये 5th क्वेश्चंस का आपको दिया जा रहा है संभावित प्रश्न। तो ये 5th क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी पॉइंट वाइज है थ्योरी है, वो सभी क्वेश्चंस को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले। जितने भी संभावित प्रश्न मैंने आपको बताया, तो किस तरह से आपको एग्जाम हॉल में मदद किया, तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ में आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर लें। धन्यवाद आप सभी का।